फिल्म अनोरा न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में काम करने वाली एक युवा और जीवंत स्ट्रिपर अनोरा माइकी मेडिसन द्वारा अभिनीत की कहानी बताती है। उसकी जिंदगी तब एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो इवान से मिलती है, जो एक अमीर और आवेगी रूसी कुलीन वर्ग का बेटा है। अनोरा, जिसे एनी के नाम से भी जाना जाता है, को उसके बॉस द्वारा इवान से मिलवाया जाता है क्योंकि वो थोड़ी रूसी समझ सकती है। इवान तुरंत एनी से मोहित हो जाता है और उसे ध्यान और महंगे उपहारों से नहलाने लगता है। वो उसे एक हफ्ते के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए $15,000 की पेशकश करता है और एनी मान जाती है। ये हफ्ता इवान और उसके दोस्तों के साथ असाधारण पार्टियों और लास वेगास की यात्रा से भरी एक तूफानी प्रेम कहानी में बदल जाता है। लास वेगास में अचानक इवान अनायास ही एनी को प्रपोज कर देता है और वे एक चैपल में शादी कर लेते हैं। एनी, जो शुरू में हिचकिचाती है, लेकिन इवान के स्पष्ट स्नेह और बेहतर जीवन के आकर्षण से प्रभावित होकर मान जाती है। वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और वे ब्रुकलिन में इवान की आलीशान हवेली में लौट आते हैं, मानो अपनी परिकथा शुरू कर रहे हों। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक होती है। शादी की खबर रूस में इवान के शक्तिशाली माता पिता तक पहुंचती है और वे इस बात से नाराज हैं कि उनके बेटे ने एक स्ट्रिपर से शादी कर ली है। वे अपने डरावने सहयोगियों टोरस, गार्निक और इगोर को शादी को रद्द करने और इवान को रूस वापस लाने के लिए न्यूयॉर्क भेजते हैं। जब टोरस और उसके आदमी हवेली पहुंचते हैं तो इवान अपने माता पिता के गुस्से का सामना करने में असमर्थ भाग जाता है, एनी को अकेला छोड़ देता है। टोरस खुलासा करता है कि इवान आर्थिक रूप से अपने माता पिता पर निर्भर है और उसकी संपत्ति और हवेली उसकी अपनी नहीं है। वे एनी को $10,000 के बदले में एक रद्दकरण स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। उसे सोने की खुदाई करने वाली और वेश्या कहते हैं। एनी इवान के लिए अपने प्यार पर सचमुच विश्वास करते हुए आसानी से हार मानने से इनकार कर देती है। वह टोरस और उसके आदमियों का पुरजोर विरोध करती है। एक अप्रत्याशित मोड़ में इगोर, गुर्गों में से एक, एनी के प्रति सहानुभूति दिखाने लगता है, इवान के लिए उसका सच्चा स्नेह और स्थिति की अन्यायपूर्णता को देखते हुए। एनी, टोरस, गार्निक और एक अनिच्छुक इगोर के साथ इवान को खोजने के लिए ब्रुकलिन में एक खोज पर निकलती है। इस यात्रा के दौरान एनी को उनकी दुनिया के बीच भारी अंतर और इवान के परिवार की अपार शक्ति का एहसास होने लगता है। वह इवान की अपरिपक्वता और उसके लिए खड़े होने की उसकी अक्षमता को भी देखती है। वे आखिरकार इवान को एनी के पूर्व स्ट्रिप क्लब में वापस पाते हैं, जहां वो एक और नर्तकी का मनोरंजन कर रहा होता है। वे इवान को उसके माता पिता से मिलाने के लिए ले जाते हैं, जो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। इवान एनी को कोई समर्थन नहीं देता है और रद्दकरण के लिए सहमत हो जाता है। रद्दकरण के लिए लास वेगास जाने वाले निजी विमान में इवान की मां एनी को डांटती और अपमानित करती है। अंततः लास वेगास में रद्दकरण अंतिम रूप दिया जाता है। एनी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह इवान के साथ अपने रिश्ते की लेन देन की प्रकृति और वर्ग विभाजन की कठोर वास्तविकताओं से अधिक अवगत लगती है। फिल्म एनी के साथ समाप्त होती है, जिसने एक अलग दुनिया की एक संक्षिप्त झलक का अनुभव किया है, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है, लेकिन शायद खुद और अपनी इच्छाओं की एक नई समझ के साथ।